Let's see the concept of paging in details. तो हमने पेजिंग में क्या देखा कि जो प्रोसेस है, सपोज़ कि प्रोसेस P1 है हमारा यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पेजेस में। और यहाँ पे वही मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है पहले। तो ये पेजेस में डिवाइड है प्रोसेस, और ये जो हम 0 और 1 से शो कर रहे हैं ये हमारा पेज नंबर है। और ये जो अंदर में दिख रहा है 0, 1, 2, 3, ये क्या है? ये हमारा बाइट्स है। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि प्रोसेस का साइज़ हमारा क्या है? 4 बाइट है, और पेज साइज़ हमारा क्या है? 2 बाइट है। तो नंबर ऑफ़ पेजेस अगर मुझे निकालने होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोसेस, तो वो कैसे निकलेगा? प्रोसेस साइज बाय पेज साइज, तो वो क्या आ जाएगा? 2 बाइट। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रोसेस और पेज साइज। तो ये हमारा पेज नंबर है और ये हमारा बाइट है। उसी तरीके से ये तो हमारा प्रोसेस P1 है। अभी ये हमारा मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी में मैंने क्या बोला था कि ये फ्रेम्स में डिवाइड होते हैं। तो जैसे कि ये सब जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेम्स है। और यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है? ये हमारे पेजेस हैं। ओके, तो ये फ्रेम्स में डिवाइड है। और मैंने ये भी बोला था कि ये जो पेज हैं और ये जो फ्रेम है डेट शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 15 जो लिखा है ये हमारे क्या है? बाइट्स है। और यहाँ पे हम लोग जो 0 to 7 शो कर रहे हैं ये हमारे पेज नंबर है। और ये जो डिवाइड मेन मेमोरी किस चीज़ में है? ये फ्रेम्स में, फ्रेम में डिवाइड है। तो मेन मेमोरी के साइज़ हमारे क्या है? 16 बाइट, जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड फ्रेम साइज़ क्या है हमारा? 2 बाइट। ये देखिए यहाँ पे यही तो देखने की बात है कि फ्रेम साइज़ हमारा 2 बाइट है और पेज साइज़ भी हमारा 2 बाइट ही होगा। डेट बोथ शुड बी इक्वल। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारा कैसे निकलेगा? मेमोरी साइज़ जो है वो एंड डिवाइडेड बाई फ्रेम साइज। तो 16/2 इज इक्वल्स 8 फ्रेम्स। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल 8 फ्रेम्स। ठीक है, तो पेज साइज एंड फ्रेम साइज डेट शुड ऑलवेज बी इक्वल। और वी नो कि बाइनरी नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमारा मेन मेमोरी का साइज़ है यहाँ 16 बिट है तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 15 तक इसको हम लोग काउंट करें तो ये 16 बाइट का ही होगा, राइट। तो यही हमारा बाइट्स यहाँ पे शो हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। फ्रेम साइज़ हमारा 2 बाइट का ही है। तो ये जो है हमारा यही है हमारा फ्रेम साइज़ और ये हमारा है पेज साइज़। तो ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। पेजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नाउ सी कि CPU जो है हमारा वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है प्रोसेस को। CPU एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस को, प्रोसेस जो हमारा हमने एग्जांपल में लिया P1 को, ठीक है। तो ये CPU कहाँ से, ये हमने तो पेजेस को मेन मेमोरी में शिफ्ट कर दिया, वो तो मेन मेमोरी में होगा। तो वो सर्च करता है मेन मेमोरी में और उसको वहीं से डेटा हम लोग देते हैं। बट उसके बीच जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं वही मुझे देखना है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग का फंडा ये है कि बिना मतलब के अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी पेजेस की तो हम लोग पेजेस को शिफ्ट नहीं करेंगे मेन मेमोरी में। जब रिक्वायरमेंट होगी, व्हेन CPU वांट्स टू एग्जीक्यूट दैट पेजेस, देन ओनली वी विल शिफ्ट that pages into frames in main memory. That is the concept of demand paging. और हम लोग वही बोलते हैं ना कि जब हमारा मेन मेमोरी में जो हमें रिक्वायरमेंट है पेजेस की वो हमें नहीं मिलती है तो वही हमारा क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट। तो नाउ सी कि अगर हमारा CPU जो है वो 3 बाइट्स जो है, ये जो 0, 1, 2, 3 ये क्या है? ये हमारा बाइट है। वो 3 जो बाइट है उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, मतलब उसको लेना चाह रहा है। और CPU जो है वो हमेशा लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करता है। दैट पॉइंट शुड ऑल्सो बी नोटेड। CPU ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस एंड मेन मेमोरी ऑलवेज जनरेट फिजिकल एड्रेस। तो CPU तो लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर रहा है और मेन मेमोरी में जो हमारा फिजिकल एड्रेस में वो इसमें तो है ही नहीं। तो उसी को हम लोग एब्सोल्यूट एड्रेस में फिर चेंज करते हैं एंड देन वो एग्जीक्यूट होता है। तो वो कैसे होता है? लेट्स सी कि CPU जो है वो ये जो हमारा नंबर ऑफ बाइट जो है वो कौन सा 3 बाइट को वो एक्सेस करना चाह रहा है। तो कैसे करेगा? CPU
ये तो मैंने बता ही दिया कि वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू को तो पता नहीं है, सीपीयू को पता नहीं है कि ये जो P1 का प्रोसेस जो है उसको हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया है, और वो जो बाइट्स है वो हमारा मेन मेमोरी में शिफ्ट है। तो मेन मेमोरी में जो पेज नंबर है वो तो फ्रेम्स में शिफ्ट है ना। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारा जो ये फ्रेम नंबर है, ये यहाँ पे मैंने शायद गलती से पेज नंबर लिख दिया है, ये फ्रेम नंबर होगा क्योंकि मेन मेमोरी में फ्रेम्स में डिवाइडेड होते हैं एंड प्रोसेस जो है वो हमारा पेजेस में डिवाइड होता है। तो ये जो है हमारा मेन मेमोरी, इसमें जो हमारा फ्रेम नंबर है 0 to 7। तो सपोज़ कि ये जो हमारा फ्रेम नंबर 0 है और 1 है, ये हमारा ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये फिल है ऑलरेडी, लेट सपोज। और जो हमारा फ्रेम नंबर 3 है ये भी हमारा फिल है। ओके, और ये जो बाइट्स है प्रोसेस के, इसको हमने मेन मेमोरी में शिफ्ट किया है। तो हमारा जो ये बाइट है 0 1 जो कि हमारा पेज नंबर 0 में है, तो वो ऑटोमेटिक जब यहाँ पे हमारा, वैसे तो हमने 0 1 2 3 सीरियल वाइज ही लिया था, लेकिन जब ये दोनों ब्लॉक है, ये भी हमारा ब्लॉक है, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? फ्रेम नंबर 2 में आ गया हमारा। और ये जो हमारा पेज नंबर 1 का था, ये हमारा कहाँ आ गया? फ्रेम नंबर 4 में। तो जो कि हमारा क्या दिख रहा है? 4 5 दिख रहा है, जो 0 1 होना चाहिए था। और ये हमारा जो 2 3 यहाँ पे है प्रोसेस में, वो हमारा 8 और 9 में हो रहा है। मतलब ये तो हमारा लॉजिकल एड्रेस में है, लेकिन ये हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस में है। तो सीपीयू को तो ये पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे क्या है कि इन P1 इट इज शोइंग दैट बाइट 3 इज लोकेटेड एट पेज नंबर 2। ये जो हमारा P1 प्रोसेस है, इसमें यही शो हो रहा है ना कि जो नंबर बाइट 3 है ये हमारा पेज नंबर 1 में अवेलेबल है ना। लेकिन मेन मेमोरी पे ये हमारा कहाँ है? फ्रेम नंबर 4 में अवेलेबल है, यही वाला है ना। ये जो यहाँ 3 है वो यहाँ 9 है ना। तो पेज नंबर 2 में है प्रोसेस P1 में, लेकिन एट द सेम प्लेस डेट इज फ्रेम 2, ठीक है, जो कि यहाँ होना चाहिए था, बट वो कहाँ पे है? इट कैन बी अवेलेबल रैंडमली इन एनी फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी। So in this situation, problem is how will CPU access byte 3? Because CPU wants to access this byte number 3. So I should have that technique in which जो 3 बाइट है will get converted into 9, क्योंकि ये जो 9 में अवेलेबल है, यहाँ पे ये जो 9 है वही तो इसी को एक्सेस करना है, लेकिन सीपीयू को ये चीज़ नहीं पता है। सीपीयू तो लॉजिकल एड्रेस पे ही वर्क करता है, तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा बाइट 9 में। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज़ मैपिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैपिंग का। और मैपिंग में क्या होता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में MMU बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस में। तो उसके लिए वी नीड पेज टेबल, है ना। तो पेज टेबल के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और जिसमें हम लोग लॉजिकल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पेज टेबल जो है वो क्या कंटेन करता है? फ्रेम नंबर एंड पेज, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेजेस और पेज साइज। एंड यस, एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन पेज टेबल। हर एक प्रोसेस का अपना अपना एक ऑन पेज टेबल होता है, बिकॉज एवरी प्रोसेस कंटेन्स पेज नंबर, है ना, लाइक 0 1 2 etc एंड सो ऑन। तो वी कैन नॉट कंटेन इंडिविजुअली नंबर ऑफ पेजेस। In this case, we have to use page table so that multiple number of pages will be contained. और ये जो हमारा पेज टेबल होता है, ये हमारा पेज टेबल है, इसमें क्या क्या होता है? पेज नंबर जो कि 0 1, क्योंकि हमने प्रोसेस को किस में डिवाइड किया? 2 ही पेजेस में डिवाइड किया, 0 एंड 1। तो हमारा पेज टेबल भी P1 का क्या बनेगा? 0 एंड 1, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और हमारा फ्रेम भी होगा। तो फ्रेम हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेम नंबर 2 दिस वन एंड फ्रेम नंबर 4 दिस वन। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये तो यहीं पे शो हो रहा है ना।
तो ये हमारा पेज टेबल हो गया हमारे प्रोसेस P1 का। F2 और F4 क्या है, हमारा फ्रेम है जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल है। तो ये हमने F2 और F4 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो पेज नंबर 0 है वो अवेलेबल किस में है, फ्रेम नंबर 2 में इन मेन मेमोरी, और जो हमारा पेज नंबर 1 है वो हमारा अवेलेबल है फ्रेम नंबर 4 में इन मेन मेमोरी। तो इसलिए हमने यहाँ पे F2 एंड F4 लिखा। दिस इज द पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1। और जो CPU है वो 3 बाइट को जनरेट कर रहा है ना, उसको उसी को एक्सेस करना है, और ये लॉजिकल एड्रेस पे वर्क करता है। तो ये जो बाइनरी नंबर में हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 1। तो ये जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 है वो क्या शो कर रहा है, पेज नंबर, एंड राइट हैंड साइड वाला 1 क्या, यहाँ पे ये जो है ये क्या शो कर रहा है, पेज ऑफसेट, यानी कि पेज का साइज। ओके, साइज ऑफ पेज। तो एंड साइज ऑफ द पेज इज गिवन 2 बाइट। हमने पहले ही एग्जांपल में लिया था कि पेज का साइज क्या है, 2 बाइट। लेट इफ वी हैव टोटल 8 नंबर, अगर हमारे पास टोटल 8 नंबर होता है तो उसका रेंज क्या हो जाएगा हमारा 0 to 7। कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि हम 1 2 3 ले लें, नहीं, हमेशा 0 से ही शुरू करना है। तो वी विल रिप्रेजेंट 0 को, अगर हमको 3 बिट में रिप्रेजेंट करना तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0, और 7 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग 1 1 1 में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब हाउ मेनी बिट्स वी रिक्वायर्ड, 3 बिट्स वी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, राइट। तो 8 विल बी रिप्रेजेंटेड, लेकिन 8 को रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसके लिए वी नीड 4 बिट्स। ओके, सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मेन मेमोरी। तो जैसे कि यहाँ पर, तो जिस तरह से यहाँ पे हमने CPU's लॉजिकल एड्रेस को दिखाया, यहाँ पे पेज नंबर को शो करता है और यहाँ पे पेज ऑफसेट, उस तरीके से फिजिकल एड्रेस में ये हमारा फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा फ्रेम ऑफसेट यानी कि साइज ऑफ फ्रेम। तो 4 इज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म 1 0 0 इस तरह से, और ये जो हमारा 1 है ये तो हमारा इक्वल ही होगा, ये हमेशा इक्वल होगा। ये जो हमारा पेज साइज है और ये हमारा फ्रेम साइज है वो हमेशा इक्वल होगा। वो क्या है, 1, तो हमने यहाँ भी 1 लिख दिया। तो 1 0 0 1 को अगर हम लोग कंबाइनली रीड करें तो वो कितना होता है, 9। तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू कन्वर्ट 3 to 9। तो 9 बाइट में ये कन्वर्ट हो गया। तो अब जो ये हमारा CPU है वो सक्सेसफुली यहाँ से इसको उठा पाएगा, ले पाएगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। आई होप कि ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया या मैंने कहीं भी बोलने में कुछ गड़बड़ कर दिया हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और गलतियों को ज़रा माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।